यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए सी फिगर 7.20 so that triangle APB congruent to triangle AQB and second BP is equal to BQ और B is equidistant from the arms of angle A। अब इसको क्वेश्चन का पूरा हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब देखिए लाइन L ये हमारा क्या है, लाइन L है, ये जो पूरा हमारा लाइन है ये L है और ये क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा वो दोनों इक्वल होगा। एक बार ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और एल पे कोई बी एक पॉइंट है जहाँ पर यहाँ पर शो डेट कर रहा है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। अब देखिए टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए के आर्म्स पर ये जो बी है वो एक परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी जो ए के आर्म है वो क्या होंगे, भुजाएं क्या होंगी, ये दोनों होंगी भुजाएं। तो यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहा है। अब हमको क्या करना है, सो डैट हमको करना है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमको गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन में हमको क्या क्या दिया गया है ये पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कि एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल बी पी ए, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये इक्वल रहेंगे ही। उसके बाद एक दूसरा हमारा जो एंगल है वो भी इक्वल रहेगा, वो क्या है हमारा एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी। अब देखिए ये जो क्यू ए बी है और बी ए पी है ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो एंगल ए है हमारा उसको आधा आधा बांट रहा है तो हमारा इक्वल होगा। तो इसका रीजन में हम लोग क्या लिख देंगे, बिकॉज लाइन एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये कर रहा है। उसके बाद ये तो हमारा गिवन हो गया ए क्यू बी और बी पी ए एक दूसरे के इक्वल हैं, ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर दो हमारा मतलब जो है गिवन हो गया। उसके बाद हमको टू प्रूव, हमको क्या करना है, टू प्रूव हमको प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो सबसे पहला हमारा ये जो क्वेश्चन है ये वाला हम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहुँचें तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो भी गिवन है हमारा वो लिख देना है। तो यहाँ पर पहले हमको क्या प्रूफ करना है ये पहले देख लेते हैं, ए क्यू बी। उसके बाद हमारा जो गिवन है वो लिख लेते हैं, मतलब जो जो हमको हमारे पास मिला है, क्योंकि इन्हीं के सबूत पे हम लोग मतलब प्रूफ मतलब उसको कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे। तो अब यहाँ से अब हम लोग देख सकते हैं ये दो हमारा हुआ, और यहाँ पर जो हमारा ए बी है इसमें क्या है, ये हमारा ए क्यू बी है और ये हमारा ए पी बी है। तो इन दोनों में ये हमारा क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। ये एंगल इक्वल हो जा रहा है, ये एंगल इक्वल हो जा रहा है। तो हमारा दो एंगल इक्वल होगा। और एक हमारा जो साइड है ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमारा सो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी किसके, बाई एंगल साइड एंगल। अब ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हेंस हमारा प्रूव्ड। उसके बाद हमारा दूसरा क्या कह रहा है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझा देंगे। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब हमारा जो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू पूछ रहा है। अब जब हमारा कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया है तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, जो बाकी बचा ये वाला इसके बराबर है। तो मामूली सी बात है, जो हमारा बी पी होगा वो हमारा
क्या कहते हैं, बी क्यू के बराबर होगा बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। उसके बाद यहाँ पर एक और आ जाता है, वो क्या है कि जो ये हमारा ये क्या है, बी इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो उसके बाद यहाँ पर देखें तो बी के और जो एंगल ए के जो आर्म्स हैं यहाँ पर तो उनके जो डिस्टेंस हैं वो इक्वल डिस्टेंस है, यस। अब हमको यहाँ पर क्या लिख देना, हेंस यस बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो ये हमारा सॉल्व हो गया।